मनी हेल्थ शो में हूं नेहा बजाज और अपने हर शो में हम आपको मिलवाते हैं एक मेडिकल एक्सपर्ट और सुपर स्पेशलिस्ट से ताकि आपको मिले सही एडवाइस, सही गाइडेंस। और आज रांची झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सतीश मिधा, जो कि एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन है और एक जीआई यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपिस्ट हैं। कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके अलावा डायरेक्टर हैं विवेकानंद हॉस्पिटल रांची में। डॉक्टर सतीश, आपका जी मनी हेल्थ शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते सर। तो सर, आज हम बात करने वाले हैं पेट के कैंसर यानी कि स्टमक कैंसर के बारे में। और कहते हैं कि अगर किसी का पेट सही नहीं है तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, और ये तो बात पेट के कैंसर की हो रही है। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि स्टमक कैंसर क्यों होता है और क्या होता है ये क्लिनिकल टर्म्स में। स्टमक कैंसर जिसको हम कहते हैं, जो हम शरीर में भोजन प्राप्त करते हैं, जो पहले पार्ट में जहाँ जाकर के भोजन जाता है, जिसे जठर भी कहा जाता है हिंदी में, वहाँ उसको स्टमक कहते हैं। उस भाग में अगर किसी तरह का घाव हो जाए और बाद में यह कैंसर का रूप धारण कर लेता है। कैंसर हमारे शरीर में कहीं भी हो सकता है। तो जो स्टमक में एक कैंसर होता है, इसके कई कारण होते हैं। तो ये किसी को होता है, लेकिन आमतौर पे ये 40 साल 50 साल की उम्र के बाद होता है। अच्छा, तो 40-50 के बाद देखने को मिलता है पेट का कैंसर। और सर, इसके लक्षण क्या होते हैं? क्या वो रेड फ्लैग्स हैं जो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये लक्षण होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अगर किसी को किसी 40-50 साल की उम्र के बाद अचानक भूख लगनी कम हो जाए, थोड़ा जिसको हम डिस्पेप्सिया कहते हैं, गैस्ट्रिक के सिम्टम्स होने लग जाए, वजन कम होने लग जाए, और जो स्टूल का कलर है वो काला ब्लैक टारी स्टूल होने लग जाए, तो ये एक लक्षण हो सकते हैं जो स्टमक कैंसर की ओर इंडिकेट करते हैं। एंड सर, क्या स्टमक के कैंसर से पहले जिन लोगों को ज्यादा एसिडिटी या गैस की दिक्कत रहती है, क्या ये भी मतलब यंग एज के शुरुआती लक्षण है? हाँ, ऐसा देखा गया है कि स्टमक के कैंसर उन लोगों में ज्यादा पाए जाते हैं जिनको हम लोग गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। वो होती है। जो लोग मोटापा के शिकार होते हैं उनमें होने की संभावना ज्यादा रहती है। और ऐसे लोग जो बहुत अधिक सॉल्टी और स्मोक्ड फूड खाते हैं उनको कैंसर होने की संभावना अधिक रहती है। जो लोग कम सब्जियां और फ्रूट्स खाते हैं, या फिर जिन लोगों को किसी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक तरह का बैक्टीरिया है, उनसे इन्फेक्शन हो जाए, उसके कारण हो सकता है। या परिवार में किसी को पहले अगर कैंसर है तो उनमें भी कैंसर होने की संभावना रहती है। या फिर लॉन्ग टर्म जो एक स्टमक का इन्फ्लेमेशन हो या गैस्ट्राइटिस हो, उसमें कैंसर अधिक होता है। और जो लोग धूम्रपान या स्मोकिंग करते हैं उनमें भी कैंसर अधिक होने की संभावना रहती है। ओके, तो अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं और आपका शुरुआती लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप तला भुना मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। अच्छा डॉक्टर सतीश, ये तो हमने बीमारी की बात की, बीमारी के लक्षण के बारे में बात की, लेकिन अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस के, क्योंकि करेक्ट डायग्नोसिस ही सही ट्रीटमेंट की ओर लीड करता है। कैसे डायग्नोसिस होता है स्टमक कैंसर का, और क्या कुछ केसेस में अनडिटेक्टेड भी रह जाता है? हाँ, अगर हम सावधानी नहीं बरतें और इन सिम्टम्स को इग्नोर करें, बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि नहीं ये मेरा गैस्ट्रिक है। कुछ लोग स्वयं से कुछ दवाइयां लेकर के खाने लेते रहते हैं। हाँ, तो इस तरह के अगर कोई सिम्टम्स हैं तो एक विशेषज्ञ चिकित्सक के पास जाना चाहिए। और आजकल एंडोस्कोपिक बहुत आसान सा तरीका है जो लगभग हर छोटे शहर बड़े शहर में भी उपलब्ध है। और एंडोस्कोपी से हम देख सकते हैं कि कैंसर है। अगर कैंसर अल्सर्स या कैंसर का डाउट होता है तो वहां से हम बायोप्सी निकालते हैं। बायोप्सी की रिपोर्ट 4-5 दिन या 1 सप्ताह में आ जाती है, जिससे पता चल जाता है कि कैंसर है या नहीं है, या ये और किसी तरह का अल्सर है। और अगर फिर कैंसर होता है तो फिर उसके फिर आगे किस स्टेज में कैंसर है, फिर आगे सीटी स्कैन, पेट सीटी स्कैन, एमआरआई, इनसे हम उसकी स्टेजिंग को पता करके इलाज करते हैं।
अच्छा सर, मैंने ये भी पढ़ा कि स्टमक कैंसर में कई बार सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है, तो ये किन केसेस में पड़ती है और क्या बिना सर्जरी के भी इलाज संभव है? स्टमक कैंसर का मुख्य रूप से इलाज सर्जरी के द्वारा ही होता है, और सर्जरी के साथ बाद में आवश्यकता पड़ती है तो कीमोथेरेपी भी दी जा सकती है। तो मुख्य आधार जो कैंसर, स्टमक कैंसर का है, वो सर्जरी ही है। सर्जरी, ओपन सर्जरी भी की जा सकती है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी की जा सकती है। स्टमक के भी 3 भाग होते हैं, जो पहला भाग जिसको हम लोग फंडस बोलते हैं, फिर बीच का भाग बॉन्डी होता है और तीसरा भाग एंट्रम होता है। तो किस भाग में कैंसर है और उसी हिसाब से होता है। और एक कैंसर होता है जो ज्यादा जटिल होता है, वो इसोफेगस और गैस स्टमक के जंक्शन पर होता है, जिसको जी जंक्शन ट्यूमर्स बोलते हैं। तो वो थोड़ा सा, उसमें अधिक जटिल सर्जरी की आवश्यकता होती है। जो एंट्रम का कैंसर है वो आसानी से निकाला जा सकता है। तो स्टमक कैंसर की सर्जरी ही मुख्य इलाज का एक बहुत बड़ा मुख्य भाग है, और इसमें स्टमक कैंसर को भी निकाला जाता है, उसके सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू के साथ साथ जो अगर इन्वॉल्व लिम्फ नोड्स हैं तो उनको भी निकाला जाता है। और फिर अगर लिवर वगैरह या कहीं बढ़ गया है तो उस पार्ट को भी निकालना पड़ता है। अच्छा। और फिर ये इलाज का पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप, जब रिपोर्ट सारी आ जाती है तो हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी में जो उसके विशेषज्ञ हैं, जो दवाइयाँ देते हैं, जो बचा खुचा अगर शरीर में कैंसर के कोई सेल्स हैं तो उनको भी नाश किया जा सके, और आगे फिर दोबारा ये कैंसर ना हो उसको भी किया जाता है। लेकिन कई बार अगर आवश्यकता हो तो सर्जरी से पहले भी कीमोथेरेपी दी जा सकती है। और डॉक्टर सतीश, अगर सर्जरी हो जाती है, कीमोथेरेपी होती है, क्योंकि पेट की बात है, ऑब्वियसली खाना पीना है, तो क्या सर्जरी और कीमोथेरेपी के बाद जो मरीज है वो सही तरीके से खा पी सकता है? उसकी जो जिंदगी है वो सामान्य रहती है? हाँ, अगर सर्जरी सफल हो गई है और उसका क्योर हो गया है तो ये मरीज सामान्य रूप से रह सकते हैं। स्टेज पे डिपेंड करता है। अगर स्टेज 1-2 के पेशेंट्स रहते हैं, उनका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है और वो जल्दी ठीक भी होते हैं और एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जिनकी कुछ एडवांस डिजीजेस होती है, उनकी हम पूरी मदद नहीं कर सकते हैं। उनको फिर पैलिएटिव सर्जरी बोलते हैं, जो उनको खाने पीने में कुछ दिन तक भोजन खा सके और कुछ जब तक उनकी जिंदगी है एक अच्छी जिंदगी जी सके, उसका प्रयास किया जाता है। ओके। एंड सर, हमारे सभी दर्शक जो आपको देख रहे हैं, जिसमें यंग जनरेशन है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो 40+ हैं, 50+ हैं, पेट का कैंसर ना हो उसके लिए क्या किया जाए? डाइट में क्या चेंजेस लाए जाए, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाए जाए? आपका मैसेज सभी ऑडियंस को क्या होगा? पहले तो एक बात मैं भी कह देना चाहूंगा कि मैंने कहा कि ये कैंसर आमतौर पे 40-50 के बाद पाया जा सकता है, लेकिन यंग एज में भी हो सकता है। अच्छा। कभी-कभी ये 20 साल 30 साल की उम्र में भी पाया जाता है। जो कैंसर का प्रिवेंशन है स्टमक कैंसर में, तो पहला है हमारा खान पान। तो जितना हो सके हम नेचुरल खाना खाएं। तो नेचुरल से मतलब है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो हैं, जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं, उनको खाने का प्रयास करना चाहिए। और अपना लाइफ का स्ट्रेस कम करना चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल और जो फास्ट फूड आजकल अवेलेबल है उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए जी। नियमित रूप से योगा, व्यायाम इस तरह के अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना चाहिए। ऐसे प्रयास करेंगे तो हम इस कैंसर को काफी हद तक रोक सकते हैं। अच्छा। एंड सर, हमारे शो का एक सेगमेंट है टिप ऑफ द डे, तो जाते जाते सभी दर्शकों को आपका कोई एक टिप जिससे पेट हेल्दी रहे, स्टमक हेल्दी रहे, तो वो क्या होगा? प्रकृति के साथ जिए तो सब अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और बड़े अब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है अंत में। तो डेफिनेटली डॉक्टर सतीश, थैंक यू सो मच। आप हमारे जी मनी हेल्थ शो से जुड़े, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू।
वेलकम। तो ये थे डॉक्टर सतीश, जो कि एक जाना माना चेहरा है रांची में। कई सारे लोगों को इन्होंने ठीक किया है और कहते हैं ना, करेक्ट डायग्नोसिस लीड्स टू करेक्ट ट्रीटमेंट। जो जांच है वो बहुत महत्वपूर्ण है और सही मशवरा अगर मिल जाए तो क्या कहने। मैं उम्मीद करती हूँ डॉक्टर सतीश का आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं तो वो भी हमें बता सकते हैं। इसी के साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना ना भूलिएगा। जंक फूड अवॉइड करिए, हेल्दी खाना खाइए। तो मैं नेहा बजाज, जी मनी हेल्थ शो की एंकर होस्ट, लेती हूँ आपसे विदा। मिलूंगी आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट। टिल देन जी मनी हेल्थ शो देखते रहिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।